अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पर। अभी एक होटल के थ्रू ही टैक्सी बुक कराई है, जो कि हमें 3-4 डिफरेंट जगहों पे लेके जाएगी। तो उम्मीद तो है कि जगह अच्छी होगी, तो पूरे दिन के लिए बुकिंग करा ली है। वो थोड़ी सस्ती पड़ी थी, वरना अदरवाइज़ अगर आप डीडी लेते हैं, टैक्सी लेते हैं, तो अगर आप टैक्सी वैसे लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, या डीडी कराते हैं, तो वो भी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपको। तो इसलिए होटल ने ही मशवरा दिया था कि थोड़ा पूरे दिन के लिए बुकिंग करा लें। 8 से 9 घंटे की होगी बुकिंग, और जहाँ जहाँ हमने जाना होगा वहाँ पे हमारा वेट करेगा। अभी पहला स्टॉप हमने यहाँ पर एक मस्जिद है गोंगजू सिटी में ही, तो वहाँ पर आए हैं। काफ़ी एंशेंट मस्जिद है यहाँ पर, तो उसका ट्रिप करते हैं और देखते हैं कि हिस्ट्री वगैरह क्या है इसकी। ये कब्रिस्तान है यहाँ पे, और देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। इंफॉर्मेशन सारी इसमें चाइनीज़ में लिखी हुई है, तो इसलिए अब पता नहीं हिस्ट्री क्या है इसकी, लेकिन हो सकता है कहीं से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाए। काफ़ी बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी जगह है। बाहर देखने में इतना फील नहीं हो रहा था, कि ऐसे लग रहा था मेन रोड पे छोटी सी मस्जिद होगी, लेकिन बहुत ह्यूज एरिया। काफ़ी देर से हम चल रहे हैं और अभी तो मुझे लगता है मेन मस्जिद है स्टार्ट भी नहीं हुई। और यहाँ पर मुझे पता नहीं, नज़र उस तरह नहीं आ रहा कि कहाँ पर हो सकता है, लेकिन अगरबत्ती की बहुत खुशबू आ रही है, तो इसका मतलब है कहीं पे उन्होंने अगरबत्तियाँ भी जलाई हुई हैं। और यहाँ पर काफ़ी लंबी दीवार और काफ़ी लंबा हॉल चलता जा रहा है यहाँ पर। ये भी नीचे कब्रें हैं। एक आम तस्वीर ये है कि ये मकबरा हज़रत साद इब्न अबी वक़ास का है, लेकिन इसके बारे में काफ़ी मुतज़ाद इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जब आप रिसर्च करते हैं। क्योंकि कुछ उलमा का और रिसर्चर्स का कहना ये है कि हज़रत साद इब्न अबी वक़ास की वफ़ात मदीना में और तदफ़ीन भी वहाँ पर ही है। यहाँ पर एंट्रेंस पे सिर्फ़ अबी वक़ास लिखा हुआ है, तो साद नहीं लिखा हुआ। लेकिन इस मज़ार की तारीख़ तकरीबन 1300 साल पुरानी बताई जाती है यहाँ पर। मज़ार के बाहर लकड़ी का ट्रेडिशनल चाइनीज़ काम हुआ हुआ है, और काफ़ी अच्छी मेंटेनेंस है बाहर से। मज़ार के मेन हॉल में एक 1300 साल पुराना कुआँ है, जो अभी तक वर्किंग कंडीशन में है, और ये डेडिकेट किया गया है हज़रत साद बिन अबी वक़ास को। शायद इस डेडिकेशन की वजह से ही कुछ लोगों को गलतफ़हमी है कि हज़रत साद का मज़ार है ये। चलें आएँ, अब अंदर से मज़ार देखते हैं। इन लोगों की मेहनत का सोचकर आप मुतासिर हुए बगैर रह नहीं सकते, कि कैसे 1300 साल पहले सिर्फ़ दीन को फैलाने की खातिर आप अपना सब कुछ छोड़कर हज़ारों मील दूर एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं, जहाँ पे शायद किसी को आपकी ज़ुबान भी समझ नहीं आती। लेकिन मेहनत का जज़्बा लेकर और कुर्बानी की खातिर क्या कुछ किया उन्होंने। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है यहाँ पर, काफ़ी सारी कब्रें हैं, इधर भी अंदर भी। तो यहाँ पर अगरबत्ती जली हुई थी जिसकी स्मेल आ रही थी, और वो बाहर तक काफ़ी दूर तक आ रही है स्मेल। इन लोगों की मेहनत की वजह से आज चाइना में लाखों लोग मुसलमान हैं। ऑल्दो कि चाइना में काफ़ी पाबंदी है ओपनली डिस्कस करने पे, लेकिन फिर भी पर्सनल तौर पे काफ़ी लोग मुसलमान हैं अभी भी। मज़ार के बिल्कुल बाहर ख़वातीन की नमाज़ के लिए भी अलग जगह बनी हुई है, और काफ़ी साफ़ और ख़ूबसूरत जगह है। हम शायद मस्जिद की बैक साइड से एंटर हुए थे, इसलिए काफ़ी लंबी वॉक होगी, और मेरे ख्याल में ये मस्जिद अब ये सामने आ रही है। तो एरिया बहुत बड़ा है, और ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के पास होना बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने अभी तक वैसा ही मेंटेन किया हुआ है।
और बहुत पुरानी कब्रें हैं यहाँ पर, काफ़ी ठीक ठाक बड़ा कब्रिस्तान है। और मस्जिद इस तरफ है, हो सकता है 2-3 एंट्रीज हो, लेकिन जिस तरफ से हम आए हैं उधर से काफ़ी आगे आके तो मेन मस्जिद का हॉल आता है। बज़ाहिर देखने में तो सादा मस्जिद है, लेकिन बहुत साफ़ और ख़ूबसूरत है। पुराने चाइनीज़ तर्ज पे डिज़ाइन हुई है और ऊंची छतें और काफ़ी बड़ा हॉल है। लेकिन ये हॉल भी जुमे को छोटा पड़ जाता है और अगर आप वक्त पे नहीं आए तो जगह मिलना मुश्किल है फिर भी। अब अगली डेस्टिनेशन हमारी ज़ू है, ग्वांगजू ज़ू। तो चलें देखते हैं कैसा है, तो होपफुली पांडा नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। $15 में पूरी फैमिली का टिकट आ गया। और ऑस्ट्रेलिया में यही $70 के एडल्ट्स, और वैसे खैर वीकेंड पे फ्री होता है चिल्ड्रन, तो वो खैर 70 होते हैं। $15 में पूरी फैमिली का टिकट आ गया। मेन हमारा टारगेट तो पांडा देखने का है। अभी ज़ू बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें मसला ये है कि बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है चाइनीज़ में, तो कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है नहीं, और मेरा इंग्लिश ट्रांसलेटर ऐसे काम कर नहीं रहा उसके लिए। तो अब देखें, उम्मीद है कि नज़र आ जाएगा पांडा टाइम ख़त्म होने से पहले। चलें, एक यहाँ पे पिक्चर वाला नज़र आ गया है, अब इसमें देखते हैं, ढूंढते हैं पांडा की तरफ कहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है। हाथी, ज़ेब्रा, जिराफ सब है। अभी हम पांडा की तलाश है और हम अब रवाना हुए हैं अपने डेस्टिनेशन पांडा की तरफ। और उम्मीद काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है कि काफ़ी पास पहुंच गए हैं, तो होपफुली पांडा देखने को भी मिल जाएगा, क्योंकि अक्सर वो छुपे बैठे होते हैं कहीं इधर उधर, तो चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन उम्मीद है कि नज़र आ जाएगा हमें। अभी रेड पांडा के एरिया में आए हैं, लेकिन इनको भी स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल है। एक नज़र आया था बड़ा पीछे छुपा हुआ, लेकिन जब तक कैमरा ऑन हुआ है तो निकल गया वो भी। और ये फाइनली पांडा नज़र आ गया हमें। शुक्र है कि इंडोर है, जिसकी वजह से वो नज़र आ गया। और फाइनली एक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया, जिसमें पांडा हमने देख लिए, और लेकिन एज़ यूजुअल वो रेस्ट कर रहे थे। शायद संडे को नैप टाइम एंजॉय कर रहे थे अपना, और कोई मूड नहीं था उनका कोई भी थोड़ी सी एक्टिविटी करने का। तो लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस, एटलीस्ट पांडा देखने को मिल गया हमें।
काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस ज़ू का। काफ़ी बहुत बड़ा चिड़ियाघर है वैसे, और हेक्टिक हो गया थोड़ा सा, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था। जानवर की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और हर जानवर के अंदर भी काफ़ी सारी डिफरेंट वैराइटीज़ के जानवर हैं। मतलब बंदर के अंदर भी इनके कोई 8-10 बंदर हैं। फॉक्स भी काफ़ी तरह की हैं, इसी तरह और बाकी जो जानवर हैं उनमें वैरायटी है। और अच्छी बात ये है कि आपके रेड पांडास और जो पांडास हैं वो देखने का मौका मिल गया। और इसके अलावा भी काफ़ी और सारे जानवर, परिंदे वगैरह हैं, लेकिन वॉक काफ़ी है तो इसलिए टाइम भी काफ़ी लगा, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा यहाँ का। अभी एक शॉपिंग सेंटर आए हैं हम। जगह का तो मुझे नहीं अंदाज़ा क्योंकि टैक्सी ड्राइवर ही ड्रॉप करके गया है, लेकिन बाहर बहुत ह्यूज है और रश भी बहुत है यहाँ पर। इनकी अपनी लोकल आबादी इतनी होती है कि इन्हें कोई एक्स्ट्रा टूरिज़्म की ज़रूरत ही नहीं होती। तो बहुत शदीद रश है यहाँ पे अभी शॉपिंग के लिए। 9 फ्लोर्स का ये मॉल है और हर फ्लोर ही बहुत ह्यूज है। पूरा देखने का तो बिल्कुल टाइम नहीं होगा, तो अभी थोड़े से टाइम में जितना हो सका उतना देखते हैं। लेकिन बहुत बड़ा ये मॉल है और इसके बड़े होने का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि ये इतनी बड़ी लिस्ट सिर्फ उनके रेस्टोरेंट्स की है और शॉप्स उसके अलावा। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे रात को। हाई राइज बिल्डिंग है हर तरफ और हर बिल्डिंग पे ही अच्छी लाइटिंग हुई हुई है, इस वजह से नाइट व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम आगे एक और मेन सिटी सेंटर जाएंगे जहाँ पर हर तरफ मतलब जो मशहूर है यहाँ पे लाइटिंग रहती है। हमें पहले टूर गाइड ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पर आप रात को ज़रूर आएँ क्योंकि रात को यहाँ पे टोटली डिफरेंट दुनिया होती है। तो वाकई जैसा एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा, बल्कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये देखें तरफ, और इस तरफ भी जो टावर पे जो उनका मोस्ट फेमस टावर है उस पर लेज़र शो हो रहा है और डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पर मिल सकता है। और फाइनली वापसी होगी हमारी अब। दिन बड़ा अच्छा गुजरा, जो मैक्सिमम ऑप्शन थी वो देख ली हमने। बस एक जो रिवर क्रूज़ थी वो रह गई, लेकिन वहाँ की जो लाइटिंग थी वो फिर भी देख ली हमने। हेक्टिक हो गया काफ़ी, बच्चों के लिए स्पेशली। काफ़ी चलना फिरना और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन 9 घंटे का हमारा ट्रिप था पूरा दिन, तो उसमें वॉक ठीक ठाक शदीद ज़्यादा थी, तो इस वजह से बच्चे काफ़ी थके हुए हैं, रास्ते में सो भी गए कई बार। ये हलाल रेस्टोरेंट है और ये रात काफ़ी देर तक खुला भी होता है। चाइना सदर्न पर्ल होटल जो है, अगर आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो उसके से थोड़ा सा ही आगे अगर आप स्ट्रीट से वॉक करते हुए आएंगे तो वहाँ पर सामने ही है, और रात अभी 1 बजा हुआ है और अभी भी ये खुला हुआ है। अभी उसी हलाल रेस्टोरेंट से डिनर करके आए हैं।
खाना बहुत ही जायकेदार था। हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिस तरह नॉर्मली एक इमेज बनाया होता है कि चाइनीज़ खाना ऐसा है या ऐसा है कि जिस पे आपका टेस्ट बिल्कुल डेवलप नहीं होगा या पसंद नहीं आएगा आपको या बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मज़ेदार खाना था। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतना कुछ मंगवाया था और उसके बाद भी बिल टोटल जो है वो 20 से $21 के दरम्यान बना है। यह है चाइना सर्दन होटल का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। ज़्यादातर इसमें वेजिटेरियन और फ्रूट ऑप्शन है, इसलिए हलाल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपके ब्रेड, जैम वगैरह के ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये पर्ल होटल के बिल्कुल सामने अगर आप देखें, वहाँ से बाहर रिसेप्शन से निकलेंगे तो ये हलाल रेस्टोरेंट है। काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस हैं इसकी भी। मटन और लैम महंगा है, लेकिन ओवरऑल अच्छा रेस्टोरेंट है ये वाला भी, और हर चीज़ हलाल है यहाँ पर भी। अभी यहाँ पे होटल में रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं, हम वापसी की बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 3 बजे वाली बस लेंगे, लेकिन अभी आई थी एक बस 2:30 वाली। तो 2:30 टाइम था उसके डिपार्चर का, तो 2:25 पे आई है वो, और एग्जैक्ट 2:30 पे वो बस यहाँ से निकल गई है। इतने टाइमिंग्स के पाबंद नहीं है लोग। हमारी बस 3 बजे निकलनी थी होटल से, और 2:55 पे आई है वो बस यहाँ पर। और जैसे ही करीब पे 3 हुए, ड्राइवर ने बस चला दी है। टाइम के स्पेसिफिक नहीं है लोग। यहाँ पे इंटरनेशनल उसमें डिपार्चर में हलाल रेस्टोरेंट है, जस्ट नेक्स्ट टू करेंसी एक्सचेंज। तो वहाँ से जब आप सिक्योरिटी चेक वगैरह से इमिग्रेशन से आते हैं तो सामने ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा।